मनीष कौर फैम टीम, विनर स्पोर्ट्स के कैप्टन और भरत पाटिल फैम टीम युतिका के कैप्टन। ऋषि पटेल इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं बना, आउटफील्ड में पहुंची। दानिश की लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब थ्रो और बैट्समैन आउट। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश और अल्ताफ वाली। सूरज, क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलते हुए कैसा लग रहा है? क्वार्टर फाइनल खेलते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें आगे जाने की अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करते हुए ये फैसला है कि सामने की जो अपोजिशन साइड है उसके पास स्पिन गेंदबाजों की भरमार है, आपके बैट्समैन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, यही कारण है कि आप चेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है? वो चेस बहुत अच्छे करते हैं और हमारे बल्लेबाज भी फॉर्म में, तो हम भी चेस करना चाहेंगे। ये बताइए, सूरज के इस अहम मुकाबले में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिससे ज़्यादा आप अपेक्षा रख रहे हो? संदीप तरह से बहुत अपेक्षा रहेंगी। लेकिन सूरज जो कि इस सीज़न में बहुत फोकस पे, आप क्या देना चाहेंगे टीम को इस अहम मुकाबले में? 100%। ऑल द बेस्ट। नवीन, ये यूटी का स्पोर्ट है, आपको तो पता है बड़े बड़े अपसेट कर चुकी है और आपकी टीम भी बड़े बड़े अपसेट कर चुकी है, दोनों बैलेंस टीम है। गेंदबाजी थोड़ी सी आपकी मजबूत है तो बल्लेबाजी यूतिका की। ये बताइए कि राष्ट्रवादी में आज क्वार्टर सुबह में खेलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा 100% देने की कोशिश करेंगे। हमारे प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं और अच्छा खेलेंगे इस मैच में भी, यही मैं आशा करूँगा। ये बताइए कि आपको पहले बल्लेबाजी दी गई है, कहाँ तक जाना चाहेंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बोर्ड पे लगाने की कोशिश करेंगे। गेम है तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग 100% दे के ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बोर्ड पे लगाने की कोशिश करेंगे। टॉस इंपॉर्टेंट था, जिस तरह पॉइनियर ने सुबह गेंदबाजी की? टॉस इंपॉर्टेंट था और टॉस जीता तो मैं डेफिनेटली बैटिंग ही करता था। अब ये बताइए कि अरशद से आप एक ओवर करा रहे हैं, अहम मुकाबले में जब बल्लेबाजी मजबूत है, क्या अरशद से 2 ओवर कराएंगे या फिर वही रणनीति? सर देखेंगे, जैसे सिचुएशन के हिसाब से हम लोग गेंदबाजी में चेंजेस करेंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे मैच स्टार्ट होगा तो हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। मुकाबला कड़क होने जा रहा है। 100% सर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड इज युतिका won the toss, they decided to bowl first. Is back to the commentary box. तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का भी टॉस हो चुका है। इस समय दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला एनसीपी ट्रॉफी 2017 का चलता हुआ, और इस मैच की विजेता टीम को आज के चौथे और आखिरी मैच में खेलना है सेमीफाइनल एनआर के विरुद्ध। बिल्कुल, आज ही शाम में वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। एनआर बनाम इस मैच की विजेता टीम। रवीश खोद भी हमसे जुड़ते हुए, अयाज मेमन, फाद मोहम्मद, अवेश बाबा, दानिश अंसारी, शारिम, सभी का इस्तेकबाल है। एक बात है कि पॉइनियर एक ऐसा क्लब है
जो कि भिवंडी क्रिकेट तालुका में सबसे पुराने क्लबों में गिना जाता है, जहां पर बीसीसी बोरियली पड़गा, पायनियर, उस्मानिया, नेताजी सुभाष, सुपर पावर और चैलेंज, और एक टीम थी मोमिन स्पोर्ट जो टेनिस कम और लेदर ज्यादा खेलती थी। बहरहाल आज जिम लेकर का दिन था। 1956 में 19 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में, और जो 20वां विकेट था उन्होंने ही रन आउट किया था, ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो एक कीर्तिमान है। हालांकि कुंबले ने कल मैंने बताया था कि 74 रन देकर पाकिस्तान के फिरोज शाह कोटला में 10 विकेट लिए थे। जिम लेकर ने आज 43 रन देकर 10 विकेट लिए थे। आइए लौट चलते हैं क्रिकेट सदाबहार में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत के साथ। सलामी जोड़ी तक पहुंच चुकी है रमीज रईस और जुल्फिकार की। सिर्फ 32 रनों का लक्ष्य 6 ओवर्स में मैच जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के सामने रखा है नवाब के बल्लेबाजों ने। छोटी चुनौती, पहला ओवर लेकर अहमद। पहली गेंद खलाइयों का उपयोग, मोड़ दिया उसको स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे। डीप में से जब तक फील्डर आते 2 रन। अच्छी शुरुआत पायनियर की, और भेजा भी किसको है, रमीज रईस जो कि बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, जुल्फिकार अच्छे टच में है। अब पायनियर ने भी अपनी रणनीति बदल दी है, कोई पिंच हिटर नहीं भेजा है क्योंकि आवश्यकता भी नहीं, आस्किंग रन रेट कम है। और अच्छी सोच की पहली गेंद की है यहाँ पर अहमद ने, क्योंकि यहाँ विकेट ही उनको मैच में वापस ला सकती है। पटकी भी गेंद थी, कट करने की कोशिश, अच्छा उछाल, वहां पर गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। अच्छी आक्रामक सोच यहां पर गेंदबाज की, बाउंसर से टेस्ट किया। बिल्कुल, आपको अटैक करना होगा, आपको विकेटें लेना होंगी, तो ही मैच ये बन सकता है, वरना पायनियर के बल्लेबाज वहां सिर्फ खड़े भी रह गए तो ये रन बन जाएंगे। अहमद ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है सभी को इस टूर्नामेंट में। उनके यॉर्कर्स देखने लायक रहते हैं, गेंदों में स्विंग होता है उनके। लेकिन इस बार खराब गेंद, घुमा दिया उसको, खाली क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखने अंपायर का क्या इशारा आता है, 4 या फिर 6। हालांकि साफ नजर आया था कि गेंद पर्दे पे जाके लगी थी, और इतने क्लीन डिसीजन पे अंपायर का तो काम है, लेकिन बिल्कुल साफ नजर आया था यहां से कि गेंद सीधी पर्दे को टकराई थी। एक बात जरूर है अजय गरत कि मिचेल स्टार्क मेंटेलिटी तौर पे जो अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास लक्ष्य ज्यादा नहीं, आधा मैच पहले ही हार चुके हैं दिमाग में। इस मरतबा स्लॉट गेंद जाएगी सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन कैच छूटा वहां पर, शहजाद थे मेरे ख्याल से, आसान सा कैच छोड़ा और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ये तो आसान सा मौका था फील्डर के लिए। डीप मिड विकेट में सीधे हाथों में गिर गई थी भी गेंद, लेकिन हथेलियों में रख नहीं पाए। और यदि 32 रन बचाने हैं, संघर्ष भी करना है, तो इस तरह के क्या, इससे भी मुश्किल कैच होंगे तो वो भी लेने होंगे नवाब स्पोर्ट्स को। था भी उनके चेहरे के सामने। 10 रन बिना किसी नुकसान के जीवनदान मिला रमीज को। सभी रन उनके ही बैट से निकले हैं। सीधे बल्ले से उछाल दिया है, फिर से मौका है फील्डर के पास। इस बार कोई गलती नहीं की जरार मुल्ला ने, अच्छा कैच। तो लड़ाई मैदान में हो रही है, देखकर मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि बिल्कुल एक तरफा हो रही है। किसी ने सच कहा है कि आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है।
इशारे ही इशारों में कुछ बातें हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी कर बैठे रमीज। अत्यधिक आक्रामक हो गए थे, हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की उनकी कोशिश, और जल्द से जल्द मैच को समाप्त करना चाह रहे थे। 10 रन बनाकर आउट हुए। अहमद की सोच अभी भी पॉजिटिव, विकेट्स के लिए ही देख रहे हैं नए बैट्समैन ऋषि पटेल। स्थिति काफी मजबूत पाइनियर की, मात्र यहां से अब 22 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। लेकिन अभी भी सोच बहुत ही पॉजिटिव है पॉनियर के कैप्टन की। बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा है, ये देखते हुए कि राइटी और लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो गेंदबाजी के लिए थोड़ा मुश्किलात पेश करता है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, दिशा इन गेंद, दिशा से भटके और पड़े फटके। 4 रन। की थी जिसे रॉन्ग वन कहते हैं बाएं हाथ के बैट्समैन का। बिल्कुल मिचेल स्टार्क की तरह उनका बॉलिंग एक्शन है, बहुत जल्दी अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, हुक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। फाइन लेग ऊपर खड़ा था, कोई मौका नहीं। 4 रन। आधा मुकाबला तो गेंदबाजी ने जीता था और अब 75% मुकाबला पहले ओवर के बाद जीतती हुई पॉइनियर। एक ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अजय गरत हर टीम की अपनी सोच रहती है और कमेटी की। हालांकि बेस्ट डिसिप्लिन क्रिकेट फेयर अवार्ड दिया जाता है टीम को, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उस अवार्ड को अब खिलाड़ियों को दिया जाए ताकि खिलाड़ियों में एक जागरूकता आए डिसिप्लिन के माध्यम से। डिसिप्लिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा खिलाड़ी आपको बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। कामरान पटेल को गेंद सौंपी है कैप्टन ने। लॉफ्टेड शॉट, टाइम नहीं कर पाए फील्डर गेंद के नीचे। ओ, आसान सा मौका गवाते हुए अहमर। जरार मुल्ला भी दौड़े थे और अब 3 रन दौड़ते हुए बल्लेबाज। कॉलिंग नहीं थी वहां पर, हालांकि कैच तो बहुत आसान था। कॉलिंग नहीं थी और अधूरे मन से खेला था वहां पर ऋषि पटेल ने। बहुत दिनों के बाद अब पॉइनियर के फैंस भी खुश हुए होंगे कि इस सीजन में बहुत दिनों के बाद वही पॉइनियर नजर आ रही है जिसने जॉली कामतगढ़ में कप जीता, जिसने मापोली में अच्छा क्रिकेट खेला, जिसने हर टूर्नामेंट में 4 कप की रनर्स रही, 2 विजेता थी और लगभग 7 कप के सेमीफाइनल को भी खेला था। उसके अलावा वहीं पॉइनियर सेमीफाइनल के दौर पे पहुंचती हुई अभी भी आने वाले जो 8 से 9 टूर्नामेंट्स है उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म पॉइनियर के लिए बन गया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स का। इस बार निकाल दिया है गेंद को हवा में, फील्डर वहां पर, बढ़िया कैच। खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर चली गई। अच्छा कैच लिया निजाम ने। पूरे 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। नए बैट्समैन दानिश खोत। एक बात तो जरूर है कि पूरे ग्राउंड में टीम को हॉट रखने में दानिश खोत का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा मतीन स्पोर्ट्स के सामने जो मुकाबला टाई पे छूटा था उसमें भी दानिश खोत ने बची हुई 3 गेंदों पर काफी हौसला बढ़ाया था और फील्ड सजाई थी। आज 2 बहुत अच्छे कैचेस भी लिए उन्होंने आउटफील्ड में। अच्छे फाइटर क्रिकेटर हैं, कुछ समझाते हुए ऋषि को। निजाम को गेंदबाजी अब तक नहीं दी गई है और गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान। स्ट्राइक ऋषि के पास।
फुल टॉस केवल फ्लिक किया है और एक और कैच, एक और विकेट। अधूरे मन से शॉट को खेला, अधूरे मन से, ताकत को नहीं झोंका। बहुत बढ़िया कैच डीप में अहमद का। जूनियर थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। नहीं, कभी कभी ऋषि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, हालांकि वो थोड़ी भी ताकत लगाते तो गेंद बाहर जाती, लेकिन कहाँ जगह है क्रिकेट में अगर और मगर को। हैट्रिक पर इस समय कामरान पटेल। कामरान ने इस टूर्नामेंट में इससे पहले गेंदबाजी नहीं की थी। और किसे पता था कि पायनियर को भी कहाँ पता था कि कामरान गेंदबाजी को आएंगे। आज दोनों टीमों की रणनीति अलग लग रही है। इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, बहुत बढ़िया सेंसिबल पुश, एक रन बनता हुआ। अहमद ने स्टंप्स बिखेरने की कोशिश की थी। एक रन से पायनियर का स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 14 रन चाहिए और बल्लेबाजी के लिए अब तैयार होते हुए दानिश खोत। पिछली सीजन में बी इंडियन ट्रॉफी में उन्होंने गोल्डन 6 लगाया था। समीकरण काफी आसान यहां से पायनियर के लिए। इस ओवर के बाद भी 4 और ओवर्स का खेल शेष है। धीमी गेंद, लेग कटर, देखना है बैट से या नहीं। रन के लिए भागते हुए, विकेट कीपर से रुकी नहीं थी, रन पूरा किया। बाई का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति, 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नहीं हुआ है, एक गेंद बची है, जबकि लंबा ओवर चल रहा है। अभी भी साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 2 गेंदें बची। यहां पर फील्ड को अब 2 गेंदें बची इस ओवर में। आज साहिबा मोमिन की भी अब उनके बकौल 1 गेंद बची। वो किया, कोई मौका नहीं, 6 रन। डीकॉक का स्ट्रोक बाउंड्री के बाद। का स्कोर नहीं कर पाए थे बल्लेबाज, और लगातार जब विकेट गिरते हैं तो फिर टीम काफी दबाव में आ जाती है। अब यहां से मात्र 7 रन दूर है जीत से पायनियर स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंचने से। कल पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें एनआर बोरपाड़ा ने वक्की स्पोर्ट्स को मात दी थी। आक्रमण पर अब निजाम। रिवर्स शॉट, अद्भुत शॉट, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। दानिश खोत, ये तो गजब के टेम्परामेंट के खिलाड़ी हैं।
और गजब की बल्लेबाजी करते हैं। क्या शॉट खेला है, जैसे ही गेंद हाथ से छूटी लेग स्पिन, ये देखिए अद्भुत रिवर्स स्ट्रोक, 6 रन। 1 रन चाहिए पॉइनियर को मैच को जीतने के लिए। चारों शाने चित कर दिया। 65वें बैट्समैन बने जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। हालांकि कीर्तिमान मापोली क्रिकेट धमाका में हुआ था जब 100 बैट्समैन ने खाता खोला था। निजाम फिर से रिवर्स, गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। पॉइनियर ने मैच जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन अहमद फक्की, अल्ताफ बाली, अजमल नासिककर एंड पॉइनियर। द कैप्टन अशीर अंसारी, हार्ड लक नूरुल एन शेख, हार्ड लक नवाब एंड हार्ड लक जरार। लेकिन जियो सिम की तरह नवाब स्पोर्ट्स के बल्लेबाज रनों को लूट नहीं पाए और गफ्फार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसका नाम है फिर से वही खिलाड़ी। जब अगर पॉइनियर के लिए अच्छा करते हैं तो पॉइनियर हमेशा सुर्खियों में रहती है और उस खिलाड़ी का नाम है ऋषि पटेल। आइए, ऋषि पटेल इज द मैन ऑफ द मैच। पॉइनियर को शाम में पहले सेमीफाइनल के लिए आना है, जो ठीक लगभग 2 बजे या 2:30 बजे शुरू हो सकता है। फिर से अल्ताफ बाली और पॉइनियर को मुबारकबाद। ऋषि पटेल इज द मैन ऑफ द मैच। एक्सेलेंट बॉलिंग, 1 over given में only 2 runs and claim how many wickets in 2 overs? 3 wickets. आइए ऋषि पटेल, हम आपको गिफ्ट हैम्पर देते हैं। नौशाद जो कि तकवीम आजमी स्पोर्ट्स के कैप्टन हैं, शहजाद खान आपको अब ये अयूब भाई एंड सन्स, जीत की शुरुआत अयूब भाई मिठाई वाले के साथ, नियाज जियो सिम देते हुए और अशफाक पनवेलकर आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। फर्स्ट मैंने कांग्रेचुलेशन ऋषि पटेल। आज तो आपको ओपिनियन इसलिए देना है, ये बताइए कि आपके जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, उनको इंतजार था कि पॉइनियर कब वो गेंदबाजी करती है जिसके लिए मशहूर है। आज क्या ऐसी बात थी कि चारों के चारों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की? अस्सलाम वालेकुम। ऊपर वाला बहुत बहुत एहसान है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था और ये बहुत हद तक के उन फैंस के लिए भी है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट हमेशा किया है हमको, अच्छे परफॉर्मेंस भी खराब परफॉर्मेंस, तो शुक्रिया पहले उनके लिए। और रही बात आपके सवाल की, जो आपने बोला कि सबने अच्छी गेंदबाजी की, मुझे लगा कि आज हमारा स्टार्ट हुआ जो पॉइनियर जी स्टार्ट के लिए मशहूर है। एक और बात कहना चाहूँगा, शाम में आपको एनआर बोरपारा से सेमीफाइनल खेलना है और फैन के साथ फिर से क्या पॉइनियर उसी तरह का परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगी सेमीफाइनल में? क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है पॉइनियर के पास। एनसीपी कप को अपने 2012 में जीता था आगे बढ़ने का। हालांकि चैलेंज, चुनौतियां बहुत है, लेकिन क्या इससे ज्यादा तैयारी करके आप शाम में आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला खेलेंगे ज़रूर और पूरी जान लगा के खेलेंगे। बाकी फैसला तो ऊपर के हाथ में, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ये थे ऋषि पटेल। पॉइनियर के कैप्टन, आपको ठीक 2 बजे यहां पे रिपोर्ट करना है सेमीफाइनल के लिए।
रवि का हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे मुकेश बहुत अच्छे दोस्त और टेम्बोली के बहुत महान क्रिकेटर और जय कुमार के कैप्टन, आपका भी हार्दिक स्वागत। मनीष कौर, आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। BC4, हाँ उनकी बल्लेबाजी, आप बैठ सकते हैं वहां प्लेस पवेलियन में। BC4 के सेक्रेटरी मनीष कौर भी हैं। राजू हम तक पहुंच चुके हैं। आपका सबका हमारा राजू, आफताब उर्फ राजू, जबकि आप आफताब आब और ताप से चमकता हुआ, इस वक्त सूरज बहुत ही आबोताब से चमक रहा है। खेल की शुरुआत होने जा रही है।